दृष्टिकोण को ध्यान से सुनने वाले मेरे प्रिय दर्शकों, आज मैं बर्फीली ठंड वाले और देश की सीमा पर मुकुट की तरह उस भूभाग की बात करना चाहता हूं जिसे लद्दाख के नाम से जाना जाता है। बर्फीली ठंड में यह अपने असंतोष की तपन से झुलस रहा है। असंतोष इस बात का है कि सत्तारूढ़ दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने के लिए अब उन्हें अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ रही है। पिछले 3 फरवरी को लेह में हुए अभूतपूर्व मार्च और रैली के बाद केंद्र सरकार से बातचीत के दौर शुरू हुए। बातचीत के इन दौरों से लगा कि सरकार इस क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं को जल्दी ही पूरा कर देगी, पर अब तक की सारी कवायद का कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। सरकार का कहना है कि लद्दाख के लोगों की मांगों पर अमल के लिए उसे 2 से 3 महीनों का वक्त अभी और लगेगा। उन्हें उसको अभी 2-3 महीने का वक्त और चाहिए। लेकिन सरकार से बातचीत कर रहे दोनों संगठनों के प्रतिनिधि फौरन अमल में लाने पर जोर दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी मांगों पर फौरन अमल हो। बड़ी हैरानी की बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव घोषणा पत्र में जो वादे कर रही थी, अब कह रही है कि लद्दाखी लीडरों की मांगों को अमल में लाने के लिए कई प्रक्रियाओं का प्रोसेसेस का निर्वहन करना होगा, साथ ही उनका संविधान सम्मत होना भी जरूरी है। ऐसी मांगों को दबाव में आकर वो पूरा नहीं करेगी। दरअसल लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही वे चाहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत 6वीं अनुसूची में इसे शामिल किया जाए। यह अनुसूची जनजातीय आबादी की रक्षा करती है। वह इस तरह करती है कि फिर स्वायत्त विकास परिषद के गठन का उसे अधिकार मिल जाता है। यह परिषद भूमि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि पर कानून बना सकती है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में पहले से ऐसी 10 स्वायत्त परिषदें मौजूद हैं। इसके अलावा उनकी यह भी चाहत है कि स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिले। बौद्ध बहुल लेह और मुस्लिम बहुल कारगिल, इन दोनों इलाकों के लिए एक संसदीय सीट भी बना दी जाए, वे ये भी चाहते हैं। और राज्य लोक सेवा आयोग का फौरन गठन कर दिया जाए। लेकिन सरकार ने अभी तक इनमें से किसी भी मांग को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। सरकार यह भी नहीं बताती कि इन मांगों को मंजूर करने में क्या मुश्किल है। शायद इसीलिए आंदोलनकारी संगठनों ने ऐलान किया है कि अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जल्द ही वे लोगों की सहमति जानेंगे और फिर फैसला लेंगे। फिलहाल वे बंद का आयोजन कर रहे हैं और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता शिक्षाविद, पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने अनशन करने की घोषणा भी कर दी है। सरकार को इन मामलों में अपनी काबिलियत दिखानी चाहिए और साबित करना चाहिए कि जटिल मुद्दों पर भी वह बिना समय गंवाए फैसले कर सकती है। त्वरित निर्णय की क्षमता है उसमें। हालांकि लद्दाख के लोगों की मांगों के क्रियान्वयन में ऐसी कोई कानूनी दिक्कत नहीं है, कोई रोड़ा नहीं है, कोई अवरोध नहीं है जिससे उन पर फौरन अमल ना कर पाने की मजबूरी हो। लेकिन यह बात अलग है कि सरकार की अपनी मंशा
अब अलग हो गई हो। सरकार को अपने आग्रहों से ऊपर उठकर व्यापक राष्ट्रहित में काम करना चाहिए। इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि ऐसा नहीं करने पर राष्ट्रीय एकता और प्रगति पर बुरा असर पड़ता है। आज बस इतना ही। जय हिंद।